हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा एकेडमी। आज का टॉपिक है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ओके, अपने लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट डिस्कस किया था। सो बहुत ही रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, ऑलमोस्ट रिलेटेड है। जस्ट हम डिफरेंस जानेंगे, व्हाट इज बेलमेंट एंड प्लेज का डिफरेंस देखेंगे। उससे प्लेज और इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो प्लेज में हमारे पास चार इसेंशियल्स थे। द नंबर वन वाज द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, second was the delivery of goods, third was the purpose for which the goods are being delivered. Okay, then last one was the return of goods, that is after the fulfillment of this purpose, the bailee would return these back to the owner or the builder. Okay, in our example, here A is a bailor and B is the bailee. Okay, B asked uh, to his friend A that he want to go to Uti and he need your car. Okay, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A would give car to his car to B, तो this would be delivery of goods. ओके, यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी कार की, B को दे देंगे एंड दिस विल मेक delivery of goods for accomplishing the purpose of B, that is B want to go to Uti with his family. Okay, क्योंकि B के पास कार नहीं है तो B ने अपने फ्रेंड से कार उधारी पे ली. Okay, and after that tour with his family, he would return the same car back to the bailor. Okay, इस एग्जाम्पल में who is the bailor? A was the bailor and B is the bailee. Okay, and let's see a bit difference. एग्जाम्पल से ही हम प्लेज को डिफ्रेंशिएट करेंगे बेलमेंट से, कि बेलमेंट में क्या पर्पज है और बेलमेंट का क्या पर्पज है एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का क्या पर्पज है. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ प्लेज. ओके, सेम एग्जाम्पल लेंगे. हियर A is the person who is having a car. Okay, and B is another person, his friend, maybe his friend or someone unknown. Okay, he has the money. A को जरूरत पड़ेगी 20,000 रुपए की. ओके, तो A क्या करेगा? A बोलेगा B को कि प्लीज गिव मी 20,000 रुपीज. ओके, एंड B would ask him to keep something that you have as a security for the debt repayment. ओके, देन ए क्या करेगा? ए अपनी कार बी के पास गिरवी रख देगा एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट 20,000 रुपीज. ओके, तो प्लेज में क्या हुआ? गुड्स आर बीइंग डिलीवर्ड. ओके, यहाँ पे गुड्स क्या हुआ? डिलीवर कर दिया गया बी के पास. कार लास्ट में बी के पास आ जाएगी. ओके, एंड मनी इज विद द ए. Goods are delivered to be kept as a security for a debt or for performance of a promise. ओके, तो इस केस में जो यहाँ पे बेलर था, प्लेज के केस में ए वुड बी पॉनर. ओके, एंड बी वुड बी पॉनी. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. A is the pawner and B is the pawnee. In the contract of pledge, the pledge is assignable. Okay, pledge is assignable. Please remember this word. What does this mean? That is assignable means कार ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, कोई एसेट ट्रांसफर कर रहा है पानर पानी को. ओके, इज ए ट्रांसफर ऑफ एसेट to the pawnee. नेक्स्ट देखते हैं, टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड प्लेज देयर मस्ट बी. ओके, 2 पॉइंट्स हैं इसके, कि ये बोल रहा है कि पहला तो पॉनी के पास एसेट को गिरवी रखना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकंड पॉइंट में बोलता है देयर शुड बी द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ द एसेट आइडेंटिफाइड सेटल. ओके, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द पोजेशन. These 2 points should be there. Next देखते हैं the rights and the properties of the properties in pledge, the contract of pledge. पॉनर्स के क्या क्या राइट्स रहेंगे और पॉनी के क्या राइट्स रहेंगे. फर्स्ट वन देखते हैं. इन केस
अगर pawner makes a default in the payment to the pawnee has the right that he can even sell his car. Okay, he can sell his car, sell the asset, sell the security that is held by the pawner with pawnee, but before giving a notice, he has to give a notice to pawner. Okay, after giving the notice, he can sell the that particular security. In our example, it is car. B कार को बेच सकता है इन केस अगर पॉनर जो है ए जो है डिफॉल्ट करता है रिपेमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट। इन केस आफ्टर द पॉनी सोल्ड द एसेट, ओके, बट देयर रिमेन्स रियलाइजेबल वैल्यू कार की अगर 20,000 से कम है, सपोज करो कि 15,000 की कार बिक गई, तो देयर स्टिल रिमेन्स 5,000 rupees that to be recovered from the pawner, that is A in our example. So B is completely A is completely liable to pay this rest amount, that is 5,000. Okay, B has all the rights to cover this 5,000 rupees from A. अगर सपोज करो वही एसेट कार अगर 25,000 की बिक गई, ओके, then what the B has to do, B will give the excess money, that is 5,000 to back to A. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस केस में, थर्ड केस में, जो भी खर्चा आएगा कार को मेंटेन करने के लिए एज पर आवर एग्जांपल पॉनी के थ्रू, पॉनी के थ्रू अगर इफ कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, सपोज करो उसने 4,000 के 4,000 के टायर डलवा दिए कार में, ओके, सो द टोटल वैल्यू वुड बी टोटल रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम द पॉनर विद बी दैट इज 24,000 आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ए को यहाँ पे कितने की पेमेंट करनी है, दैट इज 24,000 की पेमेंट करनी है बी को, दैट इज पॉनी को। ओके, पॉनी इज कंप्लीटली एंटाइटल टू रिसीव दीज फ्रॉम पॉनर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से आपके जेईबी के एग्जाम में 2 क्वेश्चंस एवरी टाइम पूछे जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर हैं ये दोनों चैप्टर्स, जस्ट वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दिस, व्हाट इज द बेलमेंट एंड द प्लेज। ओके, सो लेट्स हैव ट्रू एंड फॉल्स, इनको करते हैं। इन अ प्लेज द गुड्स आर डिलीवर्ड टू बी केप्ट एज सिक्योरिटी for a debt or for performance of the promise. This is the definition of the pledge. So this is true. Okay, pledge में होता क्या है, गुड्स को डिलीवर किया जाता है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में पॉनर ने कार को डिलीवर कर दिया पॉनी को टू केप्ट इट एज अ सिक्योरिटी इन ल्यू ऑफ व्हाट, इन ल्यू ऑफ 20,000 रुपीज। पॉनर ने पॉनी से 20,000 रुपीज उधार लिए थे, ओके, एज अ सिक्योरिटी उसने अपनी कार बी के पास, पॉनी के पास डिलीवर कर दी। ओके, दिस इज द प्लेज। ओके, द नेक्स्ट देखते हैं, द पॉनी कैन सेल द गुड्स इफ द पॉनर फेल्स टू पे। ओके, दिस इज ट्रू, द पॉनी कैन सेल द गुड्स। इन अवर एग्जाम्पल, पॉनी कैन सेल द गुड्स इफ द पॉनर फेल्स टू पे by giving a notice before selling that particular car. Okay, let's see the next. The pony can sell the goods without giving notice to the pawner. This is false. मैं पहले बता दिया कि पॉनी तभी सेल कर सकता है कार को जब वो पहले नोटिस देगा इन राइटिंग, ओके, नॉट विदाउट। ओके, सो ये ऑप्शन क्या है, ये फॉल्स है। द पॉनी कैन कीप गुड्स इवन आफ्टर द पॉनर हैज पेड द ड्यूज, ये भी फॉल्स है। पॉनी कैन नॉट कीप द गुड्स, ओके, पॉनी अपने पास उस कार को नहीं रख सकता है अगर पॉनर ने इन अवर लास्ट एग्जांपल अगर ए ने 20,000 रुपीज की पेमेंट कर दी है बी को, पॉनी को, दैट इज बी को
वो कार वापस करनी पड़ेगी ओनर को। ओके, that is all about the contract of pledge.